और जो तबाही आई थी पिछली बारिश में वो वहाँ तक आई थी कुछ, लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत जल्दी यहाँ एक अच्छी रोड बना दी है। तो यहाँ 100 रुपये हमको एंट्री फीस हिमाचल में लगी है। देवभूमि हिमाचल प्रदेश आपका हार्दिक स्वागत करता है और ये टनल वाला रास्ता है। तो आज के दिन की हमारी पहली टनल इस रास्ते की आज के ब्लॉग की हमें दिखाई देती हुई। और सच बताऊं ना, ये 1100 रुपये का हमको बिल्कुल मनाली ले हाईवे पे मिला है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो हमारा जो डिस्टेंस भाई दिखा रहा है 9 घंटे 28 मिनट का हमारी यहाँ से डिस्टेंस बता रहा है। यहाँ से 520 किलोमीटर है और हमने जो राइड स्टार्ट करी है 3:24 से राइड स्टार्ट करी है। अभी की जो ब्लॉगिंग भाई मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो कैमरे से कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी फुटेज चेक करी थी तो गोप्रो की जो फुटेज हैं अभी जैसे रात हो रही है ना, तो थोड़ी आ नहीं रही। तो सोच रहे जब तक रात रहेगी तब तक हम अपने मोबाइल से व्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे, मोबाइल से व्लॉग बनाएंगे चलती गाड़ी का। फिलहाल हम पहुंच चुके हैं। अभी राइड स्टार्ट करिए सराय काले खां। बेसिकली मेरे घर से सिर्फ 3 या 4 किलोमीटर की दूरी पे है। हम घर से निकले थे भाई 3:24 पे, साढ़े तीन ही बज गए थे। बाकी अभी जो है हम लाल किला एक जगह आती है उसके पीछे वाले दरवाजे से निकल रहे हैं और यहाँ भाई मोरों की आवाज़ आ रही है बड़ी ज़बरदस्त। ये वाला ब्रिज देखो, ये ब्रिज है अपना रेलवे का ब्रिज है, लेकिन इस रोड की दिल्ली के खास बात है। बाकी दूसरा देखो, ऊपर ट्रेन भी जा रही है ये कहीं से आई होगी, शताब्दी ट्रेन है। हाँ, बाकी मैं ये कह रहा था कि मॉर्निंग में दिल्ली को क्रॉस करने का फ़ायदा ये रहता है कि आपको ट्रैफिक से फ्री, बिल्कुल ट्रैफिक फ्री रहते हो। नहीं तो ये वाले जो रोड हैं ज़्यादातर जाम में ही घिरे रहते हैं। पुरानी दिल्ली वाले पार्ट पे अभी हम चल रहे हैं और कश्मीरी गेट भी बिल्कुल नियर बाय है हमारे। तो भी फाइनली रिंग रोड को छोड़ने का टाइम आ चुका है। हम सीधा मूव कर रहे हैं करनाल रोड की तरफ। यहाँ करेक्ट 4 बजे पहुँचे हैं। 36 मिनट अपने को यहाँ तक पहुँचने में लगे हमारे घर से। और नॉन स्टॉप अभी इस हाईवे पे चंडीगढ़ तक हमें ट्रैवल करना है। चंडीगढ़ मान के चल रहे हो, करीबन 4 घंटे नॉन स्टॉप इसी पे ट्रैवल करना है। बाकी अच्छे ढाबे हैं इस रोड पर, नो डाउट। कहीं अच्छी सी जगह हम लंच ब्रेकफास्ट भी करेंगे जैसे ही दिन निकलेगा तब। भाई यहाँ से स्टार्ट हो जाता है हरियाणा, और हरियाणा में आपका हार्दिक स्वागत है। दिल्ली को क्रॉस करने के बाद सबसे पहला जो स्टेट पड़ता है मनाली, वो हरियाणा पड़ता है। हमको ऑलमोस्ट चंडीगढ़ तक हरियाणा के अंदर ट्रैवल करना है, अंबाला तक, सॉरी। अंबाला के बाद थोड़ा सा पार्ट पंजाब का भी आता है इसमें, चंडीगढ़ आएगा। तो ऐसे करके सीमाएं डिवाइड हैं। और हम जो हमने जो एंटर करा है हरियाणा 4:14 और अभी जो हमारी जो दूरी बची है 475 किलोमीटर बची है। हाईवे पे एक चीज और नोटिस करी है, इस हाईवे पे बहुत सारे कैमरे हैं, अनगिनत कैमरे लगे हुए हैं। लेकिन बुरी बात क्या नोटिस करी है कि ऑलमोस्ट सभी जगह 100 की स्पीड लिमिट है इस हाईवे पे। लेकिन कहीं कहीं कैमरे ऐसे आते हैं ना, उसे 100-200 मीटर पीछे लिखा होता है कि यहाँ कैमरे स्पीड जो लिमिट है वो 90 की है। यार कहीं ना कहीं ये एक ट्रैप है जो सरकार फंसा रही है इस चीज़ में। इस चीज़ को ठीक करना चाहिए। या तो आप बहुत बड़े बड़े बोर्डों में लिखो कि यहाँ 90 है। जहाँ 100 की लिमिट है वहाँ तो बहुत अच्छे बड़े बोर्ड लगा रखे हैं कि यहाँ 100 की लिमिट है, लेकिन कहीं कहीं लगा रखे हैं कि यहाँ स्पीड लिमिट 90 है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें करेक्ट, देखो यहाँ भी एक बोर्ड लगा पाया है कि यहाँ स्पीड लिमिट 90 है। अब यार आदमी 100 के बोर्ड इतने बड़े लगा रखे हैं तो 90 का कैसे ध्यान रखेगा? वो तो यही सोचेगा ना कि यार इस पे पूरे हाईवे पे ज़्यादातर 100 की स्पीड लिमिट है।
बाकी अभी हम करनाल के नमस्ते चौक पर ट्रैवल कर रहे हैं 5:30 और यहाँ से जो हमारा डिस्टेंस अभी रह गया है 7 घंटे 17 मिनट का डिस्टेंस है। 385 किलोमीटर अभी मनाली रह गया है। बाकी कर्ण की नगरी करनाल में आपका हार्दिक स्वागत है। बेसिकली इसमें बहुत सारे बोर्ड आपको लग जाएंगे मिले हुए यहाँ पर लिखे हुए कि कर्ण की नगरी करनाल में आपका हार्दिक स्वागत है। ये भी एक हिस्टोरिकल प्लेस है हरियाणा का। हरियाणा में आप जैसे इस बेल्ट पे आप ट्रैवल करोगे तो आपको सबसे पहले पानीपत बहुत अपने आप में ही अपनी हिस्ट्री है। उसके बाद आपका आ जाता है करनाल, कर्ण की नगरी कुरुक्षेत्र से रिलेटेड है। इसके बाद अपना कुरुक्षेत्र जाएगा जहाँ भाई पूरी दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध हुआ था, कुरुक्षेत्र। उसके बाद अम्बाला छावनी आ जाती है। तब जाके हम कहीं पंजाब चंडीगढ़ में क्रॉस करते हैं। तो ये वाली पूरी बेल्ट जो आ जाती है बहुत ही अपने आप में बहुत ही हिस्टोरिकल जगह है ये वाली। चेक करो, गीता उपदेश स्थली कुरुक्षेत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। करनाल के बाद जो हिस्टोरिकल प्लेस आया है वो कुरुक्षेत्र आया है अभी। और कुरुक्षेत्र हम पहुँचे 5:55 पे हम कुरुक्षेत्र पहुँचे हैं। ऑलमोस्ट दिन पूरा निकले आया है। और जो जगह का जो नाम है, जगह का नाम है जिरबड़ी। ये एरिया कुरुक्षेत्र का है, इसके अंदर ये गांव मिला है हमें जिरबड़ी। यहाँ से हम क्रॉस कर रहे हैं और ऑलमोस्ट हमारी सीएनजी बिल्कुल खाली हो चुकी है। तो जो भी नेक्स्ट सीएनजी पेट्रोल पंप आएगा वहाँ हम सीएनजी फिल कराएंगे। अभी एक कैमरा गया था भाई, कैमरे पता नहीं मेरी 100 की स्पीड पार ही कर गए शायद। एक चालान तो एक आधा सगुन तो आदमी दे के ही जाता है इस वाले रूट पे, क्योंकि स्पीड चेंज होती रहती है ना। 100 कभी 90 कभी 80 भी कर देते हैं भाई, ये हरियाणा वाले हैं। हाँ, तो कुरुक्षेत्र के लिए आप लेफ़्ट जा सकते हो और जिनको मनाली, लुधियाना, पंजाब, चंडीगढ़ जाना है वो सीधे जा सकते हैं। तो यहाँ 4-5 किलोमीटर बाद ही कुरुक्षेत्र आ जाता है बेसिकली हाईवे से। बाकी चलो 6 घंटे 47 मिनट का अभी यहाँ से हमारा ट्रैवल रह गया है। ये 736 से इतना क्यों हो गए हैं? कितना हो गया? 743। ऑनलाइन है ना। ठीक है, कोई बात। लो भाई 743 रुपये हैं। हाँ, अब देखूंगा ना मैं। अब तो खाली करिए, बिल्कुल खाली सही है। यहाँ रेट है भाई सीएनजी का 92.95 kg पर केजी यहाँ रेट है। बाकी चलो, ये हमारा दूसरा टैंक फिल है। फर्स्ट जो टैंक फिल जो कराया था उसमें हमारा चला था 180 किलोमीटर के आसपास हमारी गाड़ी चल चुकी है। अब इसमें देखते हैं हमारी गाड़ी कितना चलती है। सीएनजी पंप का ये हिसाब किताब है यहाँ पर कि थोड़ा सा रोड से हट के आपको सीएनजी पंप जाना पड़ेगा। और उसका सबसे अच्छा तरीका ढूंढने का क्या है, आपने जो गूगल है, आप गूगल से हटाओ और यहाँ लिख दो नियर सीएनजी पंप। तो आपको जो सबसे पास वाला सीएनजी पंप रहेगा, जिधर की साइड आप जा रहे हो, ऑटोमेटिक आप लगाओ और सीएनजी पंप पर पहुँच जाओ। ऐसे ही हम इस पंप पर पहुँचे थे, हमने यहाँ डलवाई थी सीएनजी। बाकी चलो, सूर्य देवता जी ने दर्शन दे दिए हैं और थोड़ा सा ब्रेक मिला है, बाहर निकले हैं तो अच्छा सा महसूस हुआ है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कहीं ब्रेकफास्ट हम अच्छी जगह लें कहीं। तो यहाँ के बाद जो कोई अच्छा ब्रेकफास्ट वाला आएगा तो वहाँ हम ब्रेकफास्ट लेंगे। फिलहाल अभी हम कुरुक्षेत्र की सीमा के अंदर ही हैं। चेक करो, 6:40 पर अम्बाला शहर में आपका हार्दिक स्वागत है। ये अम्बाला शहर की सीमा स्टार्ट हो चुकी है और अभी हम सर्चिंग कर रहे हैं यार ब्रेकफास्ट के लिए, लेकिन ब्रेकफास्ट मिल नहीं रहा।
एक्चुअली ये जो बेल्ट है ना, कुरुक्षेत्र से बाद में अंबाला तक अभी कोई अच्छा ढाबा नहीं मिला। इससे पीछे तो बहुत अच्छे अच्छे ढाबे थे, लेकिन यहाँ कोई ढाबा नहीं दिखाई दे रहा। शायद हम चंडीगढ़ वाले रोड पे आ जाएंगे तो वहाँ कुछ अच्छे ढाबे दिखाई दें हमें। चेक करो, यहाँ देखो हरियाणा अंबाला का जो बॉर्डर है ना, वहाँ आपको ये वाला धनुष आपको दिखाई दे जाएगा। तो अभी हम धनुष के नीचे से निकल रहे हैं। हरियाणा स्वर्ण द्वार बोल लिखा हुआ है इस पे। लो जी, दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे को या दिल्ली अमृतसर कहें हाईवे को छोड़ने का टाइम आ चुका है। हमें जो गूगल ले जा रहा है यहाँ से इस हाईवे से नीचे की तरफ ले जा रहा है, और यहाँ बैरिगेटिंग मिली है अपने को, जो कि पटियाला पुलिस की बैरिगेटिंग है। तो यहाँ से पटियाला या पंजाब शुरू हो गया है, तो हमको गूगल लेफ्ट ले जा रहा है। हेलो भाई, मॉर्निंग के 7:10 पे हम 3:24 पे निकले थे दिल्ली से, तो 7:10 पे हमने एक ब्रेक लिया है। बेसिकली चंडीगढ़ से पहले और हाईवे NH-44 से बाद में एक कट मिला है अपने को। गूगल ने दिखाया है, गूगल मनाली वाला रास्ता यही शॉर्ट रास्ता ये दिखा रहा था। तो हमने यहाँ एक सुखदेव ढाबा UK लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कट लिया। चाय, ब्रेड, टोस्ट, 2-3 चीज़ों का ऑर्डर दिया है, तो करते हैं। बाकी एक बार ये देखो, मॉर्निंग हो रही है, पंजाब की मॉर्निंग है भाई। ये अभी हम जस्ट जहाँ खड़े हैं ये पंजाब है। देखते हैं कहाँ कहाँ से ले जाएगा, यही वाला रोड बता रहा है। और आगे कोई हाईवे मिलेगा ठीक है, नहीं मिलेगा तो ठीक है। बाकी हम पहले गए तो बेकार, रोड इतना खास नहीं है। लो जी बॉस, हमारा जो यहाँ बिल बना भाई, 250 रुपये के आसपास बिल बना हमारा। लेकिन यार चाय एक नंबर की थी। ये चीज़ तो मैं इसकी तारीफ करूँगा कि आप कभी भी पंजाब आओ और पंजाब के बिना कहे, पंजाब के जितने भी ढाबे बिना कहे आप सिर्फ चाय बोल दो उनको, आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि चाय ख़राब है कुछ भी है। वो हमेशा से मस्त बन के चाय आएगी। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, काफ़ी सालों का ओपिनियन है कि चाय के मामले में भाई पंजाब का कोई तोड़ नहीं है। हर जगह आपको चाय बतानी पड़ती है कि भाई ऐसी चाय, बढ़िया चाय बना देना, लेकिन पंजाब में ऐसा नहीं है। आप बस चाय बोल दो, उसके बाद तो भाई उनकी अपनी कहानी है कि चाय कैसी बनानी है कैसी नहीं बनानी। बाकी चलो, हमारा 283 किलोमीटर 5 घंटे 45 मिनट का सफ़र और बचा है अभी तो अपने को सबसे बड़ा शहर चंडीगढ़ क्रॉस करना है बाबा, चंडीगढ़। लो जी भाई, देर आए दुरुस्त आए। ओह माय गॉड ऐसे इस हाईवे पे चढ़े ना भाई, इतना तगड़ा ब्रेकर सा आया, पूरी गाड़ी हलगी इधर उधर। बाकी मैं कह ये रहा था कि देर आए दुरुस्त आए। एक हाईवे आया है, काफ़ी देर एक लोकल रास्ते पर ट्रेवल करने के बाद में एक हाईवे आया है। अब गूगल भी ये वाला हाईवे बता रहा है, तो देखते हैं ये कहाँ से चढ़ेंगे इस पे और कहाँ उतरेंगे। हाँ, यहाँ से लेफ्ट दिखा रहा है। यहाँ से मैं नहीं गया था इस हाईवे पे, तो इसका मतलब ये हाईवे अभी डेवलप हुआ है, अभी बना है। इस हाईवे पे मैं नहीं चढ़ा था। चलो भैया, ट्रक वाले भैया साइड दे दो थोड़ा सा, आपकी टक्कर के ना है हम। चलो, अच्छी बात है कि चंडीगढ़ शहर के अंदर से नहीं जाएंगे हम। चंडीगढ़ शहर के अंदर से नहीं जाएंगे, बाहर से जाएंगे। और अभी जो हमारा यहाँ से रास्ता बचा है 5 घंटे 26 मिनट, यानी 267 किलोमीटर का रास्ता बचा है। टाइम हुआ है 7:50। यार ये तो गजब का हाईवे निकाला है। बिल्कुल चंडीगढ़ मेरे राइट साइड में रह गया
ऑलमोस्ट करीबन 8-10 किलोमीटर के आसपास बेकार सी सड़क आई थी, उसके बाद तो ये वाला हाईवे आया। इतना जबरदस्त हाईवे आया है ना, मजा आ गया इस पे चल के। तो मतलब ऐसा फील हो रहा है जैसे कि हम अभी न्यू लॉन्च हाईवे हुए हैं ना यूपी के अंदर, गंगा एक्सप्रेस वे, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे, ऐसी ही फीलिंग आ रही है इस हाईवे पे। चलो अच्छा है, कुछ तो अच्छा हुआ है पंजाब के अंदर भी। इस हाईवे पे जो लिमिट है वो 100 की लिमिट है। हाईवे का नाम मेरे को बेसिकली नहीं पता है, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है इस हाईवे पे ट्रैवल करने में। इस हाईवे का ये टोल आया है और आज के दिन का हमारा ये चौथा टोल है। हमारे जितने भी टोटल जो हमारे टोल जो कट रहे हैं भाई, पास से ही कट रहे हैं, तो मैं पैसे वैसे का तो हिसाब किताब नहीं रख रहा। थैंक यू। तो टोटल में पैसे वैसे का तो हिसाब नहीं रख रहा, क्योंकि सारे जितने भी टोटल जो टोल हैं हमारे सब एनुअल पास से ही कट रहे हैं। तो कोशिश करें भाई, एनुअल पास अगर ज़्यादा घूमने फिरने के शौकीन हो तो एनुअल पास करवा लो। हमें घूमने फिरने की थोड़ा लेट आदत पड़ी, हमने एनुअल पास पहले ही करवा लिए थे, तो सितंबर में जाके ख़त्म हो रहे हैं। तो सितंबर से पहले मेरा पर्सनल टारगेट ये है कि ख़त्म कर दूंगा। यहाँ से अपने को जाना है भाई लेफ्ट। इस हाईवे पे हमने करीबन 20 किलोमीटर सफ़र तय किया है। मज़ा आ गया। तो ये शायद इस वाले हाईवे को इसने एक हाईवे से उठा के दूसरे हाईवे पे हमें छोड़ दिया है, मेरा मानना ये है। और कुंडली रोपड़, कुराली रोपड़ के लिए हमें लेफ्ट रहना होगा। चलो ले लेते हैं भैया। कुछ ऐसा व्यू आया है यहाँ का। मेरा मानना यह है कि हम चंडीगढ़ के बिल्कुल बाहर आ चुके हैं। अब यहाँ से कोई ना कोई एक हाईवे आएगा जो मनाली को जोड़ेगा इस हाईवे से। और यहाँ हम पहुँचे 8:11। हमने चंडीगढ़ को क्रॉस कर दिया है। यहाँ कुछ टर्निंग पॉइंट आया है, यहाँ से लेफ्ट राइट इधर उधर हमें जाके कहीं मनाली वाले रोड पे ले जाएंगे। अच्छा टोल ही आया है यार यहाँ। तो ये आज के दिन का हमारा 5वां टोल है। ये शायद मेरे को लोकल लग रहा है, क्या कह सकते हैं इसके बारे में। चलो देखते हैं ये वाला रास्ता क्यों दिखा रहा है। गूगल भी भाई गूगल है, इसका भरोसा नहीं किया जा सकता। ये बिना टोल वाला रास्ता, एक लोकल रास्ता है ना, वो रास्ता दिखा रहा था। ये हमारा बिना हमसे परमिशन के टोल बचा रहा था। 1 अप्रैल। चलो ये भी हमारा एनुअल पास से ही कटेगा। हो जा गो, हो गया। ज़्यादातर जितने भी टोल प्लाजा है ना, हर जगह आपको लेडीज़ बैठी हुई मिल जाएंगी। ज़्यादातर जितने भी टोल प्लाजा हैं, इसके पीछे का कारण यही है कि आप उनसे लड़ झगड़ नहीं सकते। ज़्यादातर यही मामला मैं मानता हूँ कि यही रीज़न हो सकता है। बाकी चलो यहाँ से निकलने के बाद ऐसा स्वरूप आया इस हाईवे का, इस रोड का। आज के दिन की हमारी ये पहली रेड लाइट है पंजाब के अंदर। आई लव रूपनगर की एक रेड लाइट है। ये पंजाब में ही है बेसिकली पार्ट। बाकी चलो अभी 4 घंटे 47 मिनट का और रास्ता रह गया है। और सीएनजी के भाई जो हमारे डंडे बच रहे हैं, 6-7 डंडे बच रहे हैं। ऑयल अभी तक हमारा बिल्कुल भी खर्च नहीं हुआ है। सीएनजी में जो गाड़ी हमारी चल चुकी है 300 किलोमीटर टोटल अभी तक हम डिस्टेंस कवर कर चुके हैं, क्योंकि 246 ये दिखा रहा है और 60 किलोमीटर पहले हमने जीरो नहीं करी थी, तो 300 किलोमीटर चल गए हैं। और सीएनजी हमारी टोटल जो 500 रुपये की रात डलवा के हमने खड़ी करी थी और 700 रुपये की अब हमने रास्ते में डलवाई थी हरियाणा के अंदर। तो ये टोटल लास्ट में कैलकुलेट कितने डिस्टेंस कितना कवर करा है, कितने की सीएनजी हुई है हमारी, वो लास्ट में आपको सारा कैलकुलेट करके इसी वीडियो के एंड में दे दूंगा विद होटल।
ये वाली वो जगह आई है जहाँ से हमें भाई पहाड़ एकदम से विजिबल होने शुरू हो गए हैं। कैमरे में दिखाई दे रहे होंगे थोड़ा बहुत, लेकिन नॉर्मल आंखों से बिल्कुल अच्छे से दिखाई दे रहे हैं मेरे को। और ये जो हमें विजिबल हुए हैं पहाड़ 187 किलोमीटर मनाली से पहले दिखाई दिए हैं, और 9:05 पर अभी हमारा 186 किलोमीटर का सफ़र और तय करना बाकी है। तो 186 किलोमीटर हम बीच पहाड़ों में ट्रैवल करेंगे भाई। कहने का तात्पर्य ये है। ये वो पॉइंट है जहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमारा हिमाचल प्रदेश। यहाँ कुछ ना कुछ यहाँ पर कैश में कुछ लेते हैं ये, तो देखते हैं कितना अमाउंट लेते हैं, क्या सीन है क्या नहीं है। कुछ ना कुछ कैश में चलता है इनका यहाँ। क्या लेंगे क्या नहीं लेंगे। कितना सर? 100 रुपये। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ 100 रुपये हमको एंट्री फीस हिमाचल में लगी है। और ये जहाँ से गुरुद्वारा जैसी बनावट शुरू हो जाए तो हिमाचल प्रदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। कुछ ना कुछ इसका रीज़न होगा इसका ऐसे बनाने का। बाकी यहाँ से स्टार्ट हो जाता है भाई हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। चढ़ाइयाँ पूरी बेसिकली जो लोड लेती है गाड़ी वो शुरू हो चुकी है। हेलो जी, देवभूमि हिमाचल प्रदेश आपका हार्दिक स्वागत करता है। और ये टनल वाला रास्ता है, तो आज के दिन की हमारी पहली टनल इस रास्ते की आज के ब्लॉग की हमें दिखाई देती हुई। तो यहाँ पहली टनल नंबर 1 भी लिखा हुआ है। यहाँ टनल के नाम भी डाल रखे हैं, टनल नंबर 1, टनल नंबर 2। इस रास्ते में बहुत सारी टनल है, और बहुत सारी टनल ऐसी हैं जहाँ काम चल रहा है, बनी नहीं है। तो चलो ठीक है, अच्छा है, सरकार का कंसेप्ट अच्छा है। रास्ता छोटा किया है, करीबन 50 किलोमीटर का रास्ता सरकार ने बचा दिया है। अभी भी जो पुराने जो रास्ता बताते हैं ना कितने किलोमीटर रह गया, उन पे 244, 245, और मैं गूगल देखता हूँ तो 199 किलोमीटर, 170 किलोमीटर ऐसे बताता है। तो 50-60 किलोमीटर के आसपास का रास्ता कम किया है सरकार ने, अच्छी बात है। और पहली ही टनल भाई बड़ी लंबी कर दी इन्होंने, करीबन 1.5-2 किलोमीटर की टनल है। हालांकि हर टनल के ऊपर लिखा रहता है, मैंने इसमें नहीं देखा। अभी हम उस टर्निंग पॉइंट पे आए हैं जहां से मनाली के लिए लेफ्ट और शिमला के लिए हम राइट चले जाएंगे। और एक डैम है, डैम का जो नाम है शायद सतलुज करके नाम है, पूरी तरह से मैं अभी नहीं बता सकता। हाँ, सतलुज। और बिलासपुर पुलिस यहाँ प्रोटेक्शन दे रही है इसको। सतलुज रिवर के ऊपर एक डैम बना हुआ है जिसको हम अभी क्रॉस कर रहे हैं। बिल्कुल खाली पड़ा है, पानी नहीं है, तो ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे घास का नीचे मैदान हो, क्योंकि पानी नहीं है बिल्कुल भी डैम के अंदर, ना इधर है ना इधर है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे घास का मैदान पड़ा हो पहाड़ की जड़ में। बाकी चलो, ये हम बिलासपुर को क्रॉस कर रहे हैं अभी। अच्छे वाले पहाड़ जो मतलब बेसिकली जो पहाड़ी एरिया है वो मतलब चारों तरफ शुरू हो चुका है, और 164 किलोमीटर का सफ़र और बचा है अभी हमारा। मे भी इस रास्ते पर इतने ज़्यादा कैमरे इसलिए भी लगा रखे हैं क्योंकि भाई ये रास्ता इतना खूबसूरत है ना, क्योंकि कभी नीचे कभी ऊपर, कभी चढ़ाई कभी नीचे, तो लोगों का पैर एक्सीलेटर पे अपने आप ही भागता है। और गवर्नमेंट ने भी भाई इतने कैमरे लगा रखे हैं ना इस रोड पे, अब चला ही नहीं सकते यार। 60 से ऊपर कैसे ही चलाओगे यार, समझ ही नहीं है। बाकी जगह का चेक करो, जगह का एरिया चेक करो एक बार। एरिया मैं बता नहीं पा रहा कौन सी जगह है।
कभी फ्लैट आ जाता है, कभी एकदम पहाड़ आ जाते हैं। सुंदर नगर बेसिकली तीर का निशान आया कि सुंदर नगर जाना है आपको आगे की तरफ। तो बस मैं यही कह रहा था कि यार रोड खूबसूरत है, चला सकते नहीं है। अभी हम इस रूट की टनल नंबर 4 से निकल रहे हैं और इसकी लेंथ है 1 किलोमीटर 200 मीटर के आसपास, 1200 मीटर के आसपास इसकी लेंथ है। अच्छी बात यह है कि हर टनल के बाहर टनल नंबर और कितने किलोमीटर या कितने मीटर की टनल है वो लिख रखा है। तो ये जो टनल है 1200 मीटर के आसपास की है। जगह को चेक करो, जगह का नाम है तरोट और ये पड़ती है 119 किलोमीटर मनाली से पहले ये जगह पड़ती है, मंडी से भी पहले पड़ती है। अच्छी खासी बड़ी जगह है ये। मैं देख रहा था, मतलब छोटा शहर नहीं है, बड़ा शहर टाइप का है तरोट, हिमाचल प्रदेश का। तो एक अच्छा शहर, सबसे बड़ा शहर हिमाचल का हमें अभी तक हमारे ब्लॉग में या हमारी यूँ कहें हमारी जर्नी में यही आया है तरोट। यहाँ का लैंडस्केप भाई थोड़ा सा चेंज हुआ है। अभी हम बिल्कुल, हमारे दोनों तरफ पहाड़ हैं, सही वाले पहाड़ हैं और बिल्कुल मेरे लेफ्ट साइड में एक रिवर बह रही है जिसका नाम बेस रिवर करके कुछ है, मेरे को प्रॉपर नाम नहीं पता। बेस रिवर BA कुछ ऐसे करके नाम आ रहा था, गूगल ही देख के बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ से थोड़ा सा लैंडस्केप चेंज हुआ है। और ये जो आप सामने जो बस देख रहे हो, ये हिमाचल की बस है जो लाने और ले जाने की सर्विस देती है सवारियों की। और यहाँ तक भी टेम्परेचर, अभी मंडी नहीं आया, यहाँ तक भी टेम्परेचर भाई 29 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो ऐसा मौसम, मतलब ठंडा मौसम अभी नहीं आया है जो आना चाहिए था, आ जाना चाहिए था अभी तक। बट फिलहाल पहाड़ शुरू हो चुके हैं। आधी तो भाई टनल इस रास्ते की बनी नहीं है, अगर वो बन जाएंगी तो और रास्ता ये छोटा हो जाएगा, जहाँ तक मेरा मानना है। अभी कुछ टनल रह रही हैं, बाकी अभी जो हम आए हैं श्री हड़ौड़ी माता मंदिर न्यास एक जगह है, वहाँ पहुँचे हैं। और यहाँ से 79 किलोमीटर और बचा है मनाली हमारा। और 2 घंटे यार दिखा रहा है, वो जो ग्रीन वाला जो सिंबल होता है ना वो हट चुका है। अब ये दिखा रहा है, क्या कहते हैं, रेड दिखा रहा है। देखते हैं अब क्या होता है, क्योंकि ये वाला जो हाईवे है ना, ये वाला जो पार्ट बन जाएगा तो और ये रास्ते का जो डिस्टेंस है और कम हो जाएगा। तो हम उस पार्ट में आ चुके हैं। यहाँ ये पूरा ये फ्लाईओवर, इतनी तबाही आई थी ना, ये पूरा टूट के नीचे गिर पड़ा था। अब तो ये दोबारा बनाया है पूरा सिस्टम। वैसे एक इंजीनियरिंग का यह कमाल है, पहाड़ों जैसी जगह में भी आपने फ्लाईओवर खड़े कर दिए, टनल निकाल दी। कमाल है यार इंजीनियरिंग का भी, क्योंकि ये जगह बड़ी रिस्की जगह है ये, जहाँ अभी हम चल रहे हैं। और देखो ना, अभी यहाँ तो ठीक ही नहीं करा, यहाँ भी मलबा आया था ना तो पूरा पुल ही तोड़ दिया था यहाँ से। तो अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो की बात है, पुल ही तोड़ दिया था यहाँ से। तो भाई पहाड़ों का स्ट्रक्चर चेक करो एक बार। और हाँ, जो अभी हम बेस नदी बोल रहे थे भाई, वो बेस नदी नहीं, व्यास नदी है वो। उसकी जो इंग्लिश में जो गूगल ने लिख रखी है वो गलत लिख रखी है, BAS ऐसे करके कुछ लिख रखा है। बाकी ये व्यास नदी है। और यहाँ का एक बार पूरा स्ट्रक्चर चेक करो एक बार, इन पहाड़ों का थोड़ा सा चेंज हुआ है। और मे भी जैसे ही हम इस पहाड़ को क्रॉस करें तो हमें मनाली के जो लैंडस्केप है पहाड़ों के वो आ जाएं। टनल पे टनल बन रही हैं, अब देखते हैं कब तक निकल के आती हैं सारी चीज़ें। लेकिन फिलहाल ये चीज़ चेक करो, ये तो बड़ी मस्त, कितनी गाड़ियाँ आ रही हैं। और थोड़ी सी उम्मीद बांधती है जब 2x4 गाड़ियाँ देखता हूँ ना, मैं ऑल्टो भी देखता हूँ तो थोड़ा सा लगता है कि चलो मेरी ही छोटी गाड़ी नहीं है। तो हालांकि हम अपग्रेड व्लॉग में बनाएंगे, जहाँ 2x4 जा सकती हैं गाड़ी, वहाँ तक हम जाएंगे। जहाँ नहीं जाएंगी पुलिस वाले रोक देंगे, वहाँ से हम वापसी आ जाएंगे।
तो देखते हैं सिंकुला पास की तरफ जाएंगे या फिर रोहतांग की तरफ जाएंगे, वो कल के ब्लॉग में आप देख सकते हो। फिलहाल भाई हम मनाली की सबसे पुरानी टनल में आ चुके हैं। इस टनल को देखो एक बार। इस टनल में कोई भी आपको वो नहीं देखने को मिलेगा जैसे होती है ना टनल बनाई हुई, जो आजकल की जो टनल है वो ये नहीं है। ये हाथ से खोद के बनाई वाली टनल है। ये हाथ से खोद के बना रखी है टनल। तो ये बिल्कुल अलग, अजीब और गरीब बिल्कुल लगती है टनल। तो थोड़ा डर भी लगता है भाई इस टनल में। अंधेरा आ रहा होगा, बाकी अभी की जो मशीनरी की जो टनल है वो तो फिर खैर अलग ही रूप है। लेकिन यहाँ भी बेवकूफ़ कुछ ओवरटेक करते हैं, लेकिन क्या ही करें यार, किसी को क्या बोलें। इस पहाड़ को, इस सुरंग को क्रॉस करने के बाद में आप लैंडस्केप एक बार चेक करो, यहाँ का बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है भाई। और यहाँ का टेम्परेचर भी भाई 26 डिग्री टेम्परेचर हो गया। जैसे ही हमने इस टनल को क्रॉस करा सारी चीज़ें बदल गई, कहते हैं ना जज्बात बदल गए, तो वो वाली कहानी हो जाती है। फिलहाल कुल्लू आने वाला है, उम्मीद करते हैं जाम ना लगे बस कहीं, क्योंकि जाम इस टाइम पे मनाली में दबा के लग रहा है। और हम जो सोच रहे हैं मनाली क्रॉस करके होटल लेंगे, अभी हमने होटल बुक भी नहीं करा है, तो कहीं लंच करेंगे अपना, तो वहाँ होटल भी बुक करेंगे अपना। मैं 3:24 पे शुरू करा था, अभी हम 12:07 पर मनाली से पहले एक बड़े शहर कुल्लू पहुंच चुके हैं। ये जो आप लैंडस्केप देख रहे हो, पहाड़ देख रहे हो, कुल्लू का देख रहे हो। और यहाँ भूंतर हवाई अड्डा भी है। कुल्लू के अंदर एक हवाई अड्डा आता है, जो मनाली घूमने आते हैं ना तो यहाँ आते हैं। यहाँ से मणिकर्ण ज़्यादा दूर नहीं, 31 किलोमीटर है। तो कुल्लू से कट है मणिकर्ण जी का। और हम सोच रहे हैं कुल्लू में हमारा एक अच्छा ढाबा है, हम पहले भी रुके हुए हैं, तो वहाँ एक लंच लेते हैं। लेकिन कुल्लू शायद वो क्रॉस करके आएगा। तो भाई आज के दिन का हमारा दूसरा ब्रेक है। टाइम हुआ है 12:10 का टाइम हुआ है। आई लव कुल्लू। ये एक हाईवे के बिल्कुल नज़दीकी एक रेस्टोरेंट पड़ता है, तो हम सोच रहे हैं यहाँ पर एक मैगी वगैरह कुछ लें, मैगी या नूडल वगैरह। बाकी थकान हो रही है भाई, अच्छे वाली थकान हो रही है। ये हमारा दूसरा ब्रेक है, नॉन स्टॉप हमने खींची है। 3:24 पे हमने शुरू करी थी आधी राइड, और 12:10 पे हम यहाँ पहुँचे हैं अभी कुल्लू। अच्छा पूरा फुल है भाई रेस्टोरेंट। स्टाफ को देख के लग रहा है कि सर्विस तो एक नंबर की होगी। बाकी हमने ये वाली कॉर्नर वाली सीट ली है, यहाँ बैठेंगे हम एकांत में। लोकेशन और जगह चेक करो, शायद ही भाई ऐसी जगह देखने को मिले। देख रहे हो, इधर मनाली है और इधर दिल्ली। हम इधर की साइड से आए हैं, मनाली के साइड इधर जा रहे हैं। और ये जो देख रहे हो आप व्यास नदी देख रहे हो, और यहाँ हम नूडल्स वगैरह कुछ ऐसा ऑर्डर करेंगे। बाकी भाई गवर्नमेंट ने बहुत जल्दी रिकवर करा है। दिवाली के आसपास में आया था तो ये रोड पूरा मतलब ख़त्म था, बस सिर्फ ऐसे ही चल रहा था। और जो तबाही आई थी पिछली बारिश में वो वहाँ तक आई थी कुछ, लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत जल्दी यहाँ एक अच्छी रोड बना दी है। खैर गवर्नमेंट को भी ये काम बहुत जल्दी इसलिए करने पड़ते हैं कि भाई टूरिस्ट, मनाली एक बहुत ही वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट प्लेस है, तो यहाँ के लिए तो लोग पागल ही हुए रहते हैं हर टाइम, हर सीज़न में। लेकिन जगह ये चेक करो, वही जगह है मनाली से बादगा, जहाँ भाई भयंकर तबाही। यहाँ तक ये जो देख रहे हो ना अब, यहाँ तक पानी ये सब डूबा पड़ा था। ये ना ब्यास नदी जो मेरे राइट साइड में देख रहे हो, ये पूरी यहाँ पूरे में फैली पड़ी थी। हालांकि अभी जो हम चल रहे हैं ब्यास नदी के एरिए में ही चल रहे हैं। ये सड़क ब्यास नदी के अंदर ही बनाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन वो 4-5 महीने के लिए, 3-4 महीने के लिए ही सीज़न आता है। ये आ गया वो टोल, जो इस टोल के अंदर से पानी जा रहा था। आपने वायरल वीडियोस वगैरह देखी होंगी। ये टोल उस दिन से आज तक चालू ही नहीं हुआ, बंद ही पड़ा है। यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। टाइम कितना हुआ, 1:26। हमने करीबन आधे पौने घंटे का ब्रेक लिया था, जहाँ हमने लंच करा था। टाइमिंग सही है हमारी, शायद मरे से मरा हम
2-2:30 बजे तक अपने होटल में एंटर करेंगे, आराम करेंगे, फिर जाके वहाँ भाई हम सोए नहीं है। एक्चुअली जिस दिन निकलना होता है ना, जाना होता है कहीं, अर्ली मॉर्निंग उठना होता है, उस दिन पूरी रात ही नींद नहीं आती। ये हर किसी के साथ होता है, मेरे साथ ही नहीं होता। किलोमीटर पहले मई के महीने में हमें बर्फ़ के पहाड़ नज़र आए हैं। 15 किलोमीटर पहले पहाड़ नज़र आए हैं, उधर की साइड में कॉर्नर में है। शायद मोबाइल में विजिबल नहीं हो रहे होंगे क्योंकि मैं अभी ऐसे यूज़ टू नहीं हूँ मोबाइल गोप्रो के साथ में राइड करने का। कुछ और व्लॉग आएंगे तब जाके मेरे को थोड़ा सा सही डायरेक्शन पता चलेगी, कैमरा एंगल तभी पता चलेगा। बाकी 14 किलोमीटर पहले हमें बर्फ़ की स्नो, बिल्कुल जो पीक पे जो स्नो होती है ना पहाड़ के, वो पूरी वाइट नज़र आई है। और रास्ता यार अभी तक बढ़िया बना हुआ है। यहाँ तक रास्ता बहुत जल्दी रिकवर करा है इन्होंने, यहाँ की गवर्नमेंट ने। ज़बरदस्त, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी तक का टूटा फूटा रास्ता भाई मिला ही नहीं है। और हम कहाँ पहुँचने वाले हैं? 14 किलोमीटर बाद मनाली के पार अपने होटल में पहुँचने वाले हैं। मनाली यहाँ से तो 10 किलोमीटर ही रह गए। यहाँ तक कोई इशू नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई रास्ता ख़राब नहीं है, मस्त। और यहाँ टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस अभी का करंट है 14 किलोमीटर पहले। तो देखते हैं मनाली में क्या दिखाता है टेम्परेचर। बाकी ब्यास नदी अभी भी हमारे बराबर से ही चल रही है, शायद ये मनाली में भी हमारे बराबर से ही निकलेगी। माल रोड मनाली के लिए ये वाला रास्ता जा रहा है, लेकिन हमारा होटल बिल्कुल बाहर है। मनाली क्रॉस करके तो हमको ये वाला रूट लेना पड़ेगा। एक्चुअली में ये हुआ क्या था, जब यहाँ बाढ़ आई थी तो ये रोड पूरा ही ख़त्म कर दिया था। ये नदी के अंदर बनाया गया रोड है, तो ख़त्म ही कर दिया था। तो अंदर वाला रास्ता है जो मनाली माल रोड जाएगा, लेकिन हम बाईपास से निकले हैं 20 के, और बाईपास क्रॉस करके यहाँ से 3-4 किलोमीटर के आसपास हमारा होटल आ जाएगा। तो हमने होटल उसी हिसाब से लिया है कि कल का हमारा क्या प्लान है। कल हमें रोहतांग जाना है, तो हम बोले कि पार करके ही ले लो, क्योंकि यहाँ के ट्रैफिक का कुछ भरोसा नहीं है कब अच्छे वाला ट्रैफिक हो जाए। तो ये कुछ निंजा टेक्निक्स हैं जो मैं अपने जीवन में उतारता हूँ। फिलहाल ये नदी चल रही है और ये वो वाला पार्क है जो पैसे देकर जिसमें एंट्री है। मैं पार्क का नाम नहीं पता मेरे को इसका। तो ये है, क्या गया ना, निकल गए हम बिल्कुल। अगर ये रास्ता नहीं होता तो हम अंदर से निकल के आते, जो जाम लगने का डर रहता है। फिलहाल हम बिल्कुल माल रोड से बाहर आ चुके हैं, इस साइड मनाली और लेह हाईवे पर आ चुके हैं। यहाँ ये रास्ता जाता है मनाली माल रोड के लिए। यहाँ से आपको टैक्सी मिल जाएंगी हर कहीं के लिए अगर आपको जाना हो। पूरा मनाली आधे से ज़्यादा भाई टैक्सियों से घिरा पड़ा है। इतने लोग इतनी टैक्सी निकाल के यहाँ काम करते हैं ना। बाकी इतना कभी कभी इतना ट्रैफिक आ जाता है कि इन्हीं की पूर्ति नहीं पड़ पाती है। तो कहानी कुछ इस प्रकार है मनाली की। बाकी भाई मैनेजमेंट की दाद देनी पड़ेगी। मैं संडे वाले दिन ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आएगा मेरे को नहीं पता कौन से दिन आएगा, क्योंकि एक सीरीज चल रही है। 1 मिनट का वेटिंग पीरियड या जाम नहीं मिला, इतना बढ़िया मैनेजमेंट कर रखा है। तो पता नहीं कभी कभी कैसे हालात हो जाते हैं। हम तो वीडियो में ही देखते हैं कि मनाली में ये हो गया, मनाली में वो हो गया। अभी तो इसलिए रुके हैं कि वो गाड़ी टर्न ले रही है, नहीं तो भाई चलते रहो वाला सीन है। लेकिन कभी कभी देखते हैं ना, एकदम आग निकल लग जाती है। लोग एक साथ ही क्या पता नहीं क्या करते हैं, एक साथ ही ट्रेवल करते हैं मनाली के लिए। लेकिन फ़िलहाल हमें आज बहुत ही लाइट फील हुआ, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई कुछ नहीं, और हम पार भी कर गए मनाली को। इस साइड तो जाम लगता भी नहीं है, वैसे लगता है तो फिर वहाँ पर अटल टनल पे जाके लगता है। तो वहाँ कल की कल देखेंगे, अभी फ़िलहाल आज को एंजॉय करें हम। लो जी, आ गया होटल, एक बार चेक कर लेते हैं। गाड़ी के पीछे कुछ लगा दूं यार, कभी कभी होता क्या है हैंड ब्रेक काम करता नहीं है ढंग से। इनका रिसेप्शन कहाँ से है? गाड़ी रोड पर खड़ी है, कोई ऐसा इशू वाला काम नहीं है। ये रिसेप्शन है, ये होटल है भाई, बिल्कुल हाईवे के जस्ट बराबर में लिया है।
ये देखो एक बार, हाँ जी बॉस, है कोई बुकिंग थी बॉस हमारी, योगेश कुमार के नाम से, अगोड़ा से है। कोई है अपने पास में कोई सामान वामान के कोई है? बिल्कुल गाड़ी बिल्कुल सामने खड़ी है, तो गाड़ी खड़ी करवा दो। कहाँ करनी है? बिल्कुल जस्ट यहाँ खड़ी करा रखी है। वो वहीं मतलब बरार में लगा दें ऐसे करके ही? ऐसे ही लगा दें? बस एक बंदा भेज दो कोई हो तो जो सामान करवा दे। ये हमारा रूम है और सच बताऊँ ना, ये 1100 रुपये का हमको बिल्कुल मनाली ले हाईवे पे मिला है। और इसका मैं आपको दिखा देता हूँ इंटीरियर। सबसे पहले तो हमारा ब्लॉगिंग का आज का सेटअप बताना, सेटअप कैसा है। इस सेटअप से आज की हमने ब्लॉगिंग करी है, लेकिन ये बाद में बताएंगे। ये वॉशरूम है तो सही है, वॉशरूम भी ठीक है, मेरे को नहीं लगता कोई किसी प्रकार की बुराई है। बाकी चलो, ये आज का सेटअप है। थोड़ी देर में हम ब्लॉग ख़त्म करेंगे। ये आज का हमारा रूम है मनाली में। 1100 रुपये के समथिंग रूम है। हमारा दिल्ली से लेके मनाली तक का ब्लॉग अब पूरा बता देते हैं। 530 के आसपास हमारी पूरी गाड़ी चली है। CNG के 2 टैंक ख़त्म हो गए हैं। एक दिल्ली में भरवाया था 550 के करीब, एक हरियाणा में भरवाया था 750 के करीब। 2 टैंकर बिल्कुल ख़त्म हो गए, तो 1200 रुपये मोटा मोटी ये हो गया। और 100 किलोमीटर के आसपास हमारी गाड़ी पेट्रोल पे चली है। 8 या 9 के आसपास टोल लगे हैं। बाकी हमारा तो एनुअल पास से तो कोई हमारा लगा नहीं है, तो 8-9 टोल पड़े हैं। और 200 रुपये जब हम मनाली में एंटर कर रहे थे, तो या तो वो हमसे हमारे फास्टैग से कैश काटा गया है। तो हमारा टोटली जो खर्चा हुआ है ये हुआ है। बाकी आज के इस ब्लॉग को हम यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।